आपने इस तरह कई वर्ड देखे होंगे जहाँ पर द का इस्तेमाल होता है, द बुक, द टेबल, द सन, द मून। पर ये द का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, क्यों होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, चलिए आज इस बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको काफ़ी समझ में आने लगेगा। तो पहली चीज़ क्या है कि द किसी भी खास चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किसी निश्चित चीज़ के लिए। मान लो मैं बुक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप वो जानते हैं उस बुक को पहले से, जिस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा द बुक या फिर मैं बोलूँगा द बुक। क्या समझ, क्योंकि वो खास है, वो पहले से परिचित हैं, हम सभी उससे परिचित हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, द बुक। और द पेन क्यों बोलूँगा मैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि द पेन, अगर आप उससे पहले से परिचित हैं या फिर मैं परिचित हूँ पहले से कि मैं पेंटेक पेन की बात कर रहा हूँ या फिर मॉन्टेक्स पेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरह जब कोई चीज़ पहले से परिचित होती है, पहले से खास होती है, जिससे हम परिचित होते हैं, या फिर जो पढ़ने वाला है वो परिचित होता है, जो सुनने वाला होता है वो परिचित होता है, तो वहाँ पर उस चीज़ के पहले आप द का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर लिखा है द सन इज शाइनिंग। तो यहाँ पर सन के बारे में तो हर चीज़ को पता ही है, खास है द सन, तो द सन इज शाइनिंग। आप असन या फिर ए का इस्तेमाल क्यों नहीं करें यहाँ पर, क्योंकि सन तो एक ही है, खास है, निश्चित है, इसके विषय में आप जानते हैं, तो द सन इज शाइनिंग। आई सा द कैट, अगर मैं कहूँ कि आई सा द कैट, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं किसी खास बिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे आप परिचित हैं। या फिर हाँ, अगर मैं कहूँ आई सा द कैट, मैं आपसे कहूँ कि मैंने उस बिल्ली को देखा, कौन सी बिल्ली, जिससे आप परिचित हैं, पहले से आप उसके बारे में जानते हैं, तो मैं द की यूज़ करूँगा। या फिर मैं कहूँगा कि मैंने एक बिल्ली देखा और वो खास नहीं था, तो मैं क्या बोलूँगा, आई सा अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखा। पर जिस बिल्ली के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं पहले उसके विषय में जानता हूँ, मान लो, और आप भी परिचित हैं उनसे, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, आई सा द कैट, मैंने उस बिल्ली को देखा जो परसों मिला था। तो जब तक आप परिचित नहीं किसी चीज़ से, कोई वह निश्चित नहीं है, तब तक आप ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। पर जब हर कोई जानता है, आप जानते हैं, आप उससे परिचित हैं, सुनने वाला परिचित है, जो पाठक है, जो पढ़ रहे हैं, वो अगर परिचित है, तो आप क्या बोलेंगे, द का यूज़ करेंगे वहाँ पर। द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, वह पुस्तक जो टेबल पर है मेरा है। द बुक मैंने क्यों लिखा, क्यों मैं ये कहा, द बुक माने आप वो देख रहे हैं, आप उस चीज़ को आप जानते हैं मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ। द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, तो वो बुक मेरा है। ओके, अगला देखिए, द हिमालयाज आर इन इंडिया। द हिमालयाज आपने क्यों बोला, हिमालय को तो हर कोई जानता है ना, हिमालय तो एक ही है, हिमालयाज आर इन इंडिया, जो हिमालय है वो भारत में है, तो यहाँ पर आपने जो द हिमालय लिखा। तो इस तरह से जो भी चीज़ें जब खास होती है, जिसके विषय में हम परिचित हैं, तो उसके पहले आप द का यूज़ करते हैं, जिससे जो खास होता है, जो परिचित होता है ऐसी चीज़ों के लिए। तो आप कह सकते हैं द बुक माने वो पुस्तक जो कल मैंने खरीदा। तो द बुक, द पेन, द टेबल, इस तरह जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहते हैं द का आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप परिचित होते हैं। तो अब आप काफ़ी समझ गए होंगे कि द का इस्तेमाल कहाँ होता है, उसका मीनिंग क्या होता है।
तो चलिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि द बुक आई बॉट, वह पुस्तक जो मैंने खरीदा, या फिर यहीं पर अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बुक खरीदा, तो मैं पहले से परिचित नहीं था, अभी हुआ है कि मैंने एक बुक खरीदा। कौन सा बुक है? एक बुक है, कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह का। मैंने एक बुक खरीदा, तो मैं क्या बोलूँगा? आई बॉट अ बुक। आई बॉट अ बुक। परंतु अगर मैं कहूँ कि मैंने वही बुक खरीदा जो तुमने खरीदा था, तो मैं वो बुक के बारे में परिचित हूँ जो मैं खरीदा हूँ, क्योंकि उसके बारे में पहले से परिचित हूँ कि मेरे दोस्त ने उसे खरीदा था। तो मैं क्या बोलूँगा? आई बॉट द बुक यू बॉट। तो इस तरह से होता है द का यूज। अब आप काफ़ी समझ गए होंगे द का यूज़ कहाँ पर होता है। और इसी तरह से कोई विशेष चीज़ें होती है जो एक होती है, जो खास होती है, उसके लिए आप द का यूज़ कर सकते हैं, द का यूज़ करते हैं। और आगे जब आप देखेंगे तो आपको सब आसान लगेगा। और ऐसा होता है ना कि नदी, पहाड़, झरना, पहाड़ है, महासागर के नाम होते हैं, उनके पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐतिहासिक जो इमारतें होती हैं, स्मारक होते हैं, उनके सामने भी द का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ देश होते हैं, सभी देश के सामने द नहीं लगता। देश भी होते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, आपने सुना होगा द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ पर द इस्तेमाल किया जाता है। द यूनाइटेड किंगडम, यह आपने सुना होगा। पर द इंडिया आपने सुना है? द पाकिस्तान नहीं। कुछ ही देश होते हैं जहाँ पर द का इस्तेमाल होता है, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से। पर इंडिया, पाकिस्तान, इन सब के सामने द का इस्तेमाल नहीं होता। तो जो चीज़ें खास होती हैं, इतना आप याद रखेंगे, जो चीज़ें खास हो, जिससे आप परिचित हो, या फिर जिससे आप बात कर रहे हैं वो परिचित हो, या फिर पाठक जो पढ़ने वाले हैं वो उससे परिचित हो। जब आप पहली बार पढ़ेंगे, मालूम, जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे? वहाँ पर अगर किसी बिल्ली से की परिचय कराया जाएगा आपको, मेरे पास एक बिल्ली था, इसी तरह से आप कहानी पढ़ेंगे तो कैसे? सीधा बिल्ली पर फोकस तो नहीं डालेंगे, एक बार पहले उससे परिचय कराया जाता है। तो पहली बार आप क्या देखेंगे? देयर वाज अ कैट, एक बिल्ली था, मेरे पास एक बिल्ली था जो बहुत सुंदर थी, छोटे। तो इस तरह से पहली बार, और जब पहली बार आप यूज़ करते हैं, पहली बार आप देखेंगे तो आई हैव अ कैट, और वह बिल्ली काली थी, और वो बिल्ली काली थी, तो आप क्या बोलेंगे? द कैट, वो बिल्ली काली थी। तो इस तरह से आप, क्योंकि आपने द क्यों लिखा? क्योंकि अब आप उससे परिचित हो गए ना। तो चलिए, इसी तरह से द का यूज़ किया जाता है, और आपने काफ़ी समझ लिया होगा, क्योंकि ये आसान था। तो हर वीडियोज़ को जरूर देखते रहिए। कीप वॉचिंग एवरी वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इजली। और चाहें तो इन सबको आप नोट करते जाइए। सो थैंक यू, इट्स ऑल।